हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद सरस्वती। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो सेबी की तरफ से निकल के आया है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है सेबी का। और हम नीचे चलते हैं, देखते हैं कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली है। ठीक है, देखिए इस ऑफिशियल वेबसाइट में मैं वैकेंसीज पे सेक्शंस पे हूँ। वैकेंसीज के सेक्शन पे आपके सबसे टॉप पे आपको दिख रहा होगा अक्टूबर 30, 2025 में लिखा गया है। वहाँ पे टाइटल में एक लिखा गया है क्या, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए। वहाँ मैं क्लिक करती हूँ और हम अंदर चलते हैं। ये जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे उसका एक पीडीएफ निकल के आया है। ये देखिए, यहाँ पे मैं ओपन करती हूँ उस पीडीएफ को, देखते हैं क्या वैकेंसीज निकल के आए हैं, एज लिमिट क्या है, पे स्केल क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं, कितनी वैकेंसीज निकली हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट वैकेंसीज और उसके रिलेटेड नोटिफिकेशन हो मैं आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, नीचे चलते हैं। देखिए, हम उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज पे आ चुके हैं। नीचे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड असिस्टेंट मैनेजर का हो रहा है कि जनरल स्ट्रीम के लिए, लीगल स्ट्रीम के लिए, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के लिए, रिसर्च के लिए, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, इंजीनियरिंग के लिए भी, और सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, ये देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरुआत हो रही है, अक्टूबर 30 से शुरू हो रहा है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कब है, नवंबर 28। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज 1 का जनवरी 10 में है 2026 और फेज 2 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन फरवरी 21, 2026। फेज 3 इंटरव्यू का डेट नहीं दिया गया है, जल्द ही मिल जाएगा जब आप एग्जाम फेज का कर लेंगे। ठीक है, देखिए कितनी वैकेंसीज निकली हैं सारे स्ट्रीम में, देखते हैं। जनरल स्ट्रीम में आप देख सकते हैं 23 अनरिजर्व्ड है और 14 ओबीसी, एसटी 10, एसटी 4, ईडब्ल्यूएस 5, टोटल 56 सबको मिला के। एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, मास्टर डिग्री होना चाहिए और कोई भी डिसिप्लिन में से चलेगा, या तो बैचलर डिग्री होना चाहिए लॉ में, ठीक है, या तो बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में, इनकी में से एक में होने से आपको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, नीचे चलते हैं। ये देखिए लीगल लैंग्वेज का है, अनरिजर्व 9, ओबीसी 3, एससी 5, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 2, टोटल 20 पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री होना चाहिए लॉ में, कोई भी यूनिवर्सिटी में से पास आउट होने से चलेगा। एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 साल का। ठीक है, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी अनरिजर्व्ड 9, ये एसटी, एससी, ओबीसी टोटल मिला के 22 है। और आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, कोई भी ब्रांच में से चलेगा। ठीक है, देखिए रिसर्च का है, टोटल 2 अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है और कम सारे को मिला के कैटेगरीज को 4 टोटल वैकेंसीज निकल के आए हैं रिसर्च में। इसका क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर डिग्री होना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में से। ठीक है, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इनकी में से एक में अगर आपने मास्टर डिग्री किया है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं। ये देख लीजिए ऑफिशियल लैंग्वेज का भी 2 अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, एसटी में 1, टोटल 3 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन क्या है, आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी में और उसके साथ आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रिकल में ज्वाइन करेंगे, इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में, उनकी वैकेंसी सिर्फ 1 है। और आपका क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कोई भी यूनिवर्सिटी होने से चलेगा। वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस में मांगा गया है। ठीक है, इंजीनियरिंग सिविल स्ट्रीम में देख लीजिए 2 वैकेंसीज निकल के आई हैं। ठीक है, इनके क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, कोई भी यूनिवर्सिटी में से होने से चलेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज लिमिट देख लीजिए, कैंडिडेट का एज 30 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब 30 इयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स आते हैं वो इस पोस्ट के लिए सारे स्ट्रीम्स में अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशंस। ठीक है, देखिए आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। एसटी, एससी को आपको 5 साल का रिलैक्सेशन एंड ओबीसी नॉन क्रिमिलियर को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को भी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए, 3 फेज में एग्जामिनेशन होंगी। पहले फेज 1 जो कि आपका 2 पेपर का होगा, 100 मार्क्स ईच। ठीक है, उसके बाद फेज 2 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, वो भी 2 पेपर्स का होगा, 100 मार्क्स ईच। उसके बाद पेपर 3 होगा इंटरव्यू, उसके बाद आपका फाइनल रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं पेपर 1 में जो देंगे वो सारे स्ट्रीम्स के पेपर होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस होंगे। ठीक है, और जनरली हर क्वेश्चंस आएंगे उसमें। ओके, कैसे कैसे इंग्लिश एप्टीट्यूड का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, रीजनिंग की क्वेश्चंस, फाइनेंशियल सेक्टर के कुछ क्वेश्चंस होंगे। टोटल मार्क्स 100 होंगे, 60 मिनट्स आपका समय होगा और 30% कट ऑफ होगा। और पेपर 1 का पेपर 2 आप देख लीजिए, पेपर 2 में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो
जनरल स्ट्रीम वालों के लिए जनरल क्वेश्चंस आएंगे, बट लीगल स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम, इंजीनियरिंग में आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे उस एग्जाम में, ठीक है। 100 क्वेश्चंस होंगे, 40 मिनट्स होंगे और 40% आपका कट ऑफ होगा, ठीक है। आ गया समझ में? नेगेटिव मार्किंग 1/4 का हो रहा है। आ गया समझ में? नीचे चलते। देखिए फेज 2 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्या होगा। पेपर 1 ऑल स्ट्रीम्स का इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और 100 मार्क्स के होंगे, 60 मिनट्स, 30% कट ऑफ होगा, ठीक है। पेपर 2 का देख लीजिए। जनरल स्ट्रीम वाले तो सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देंगे, चाहे वो अकाउंटेंसी, कॉमर्स, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, कंपनी, सारे का होगा और आपका मार्क्स 100 होगा, 90 मिनट्स होगा, 40% कट ऑफ होगा। जो लीगल स्ट्रीम के होंगे उनके क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। 100 क्वेश्चन, 60 मिनट्स होंगे, 40% आपका कट ऑफ होगा, ठीक है। और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हो गए उनका 100 क्वेश्चन, 180 मिनट्स, 40% कट ऑफ, ओके। रिसर्च स्ट्रीम का आप देख लीजिए, आपका भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट आएगा एग्जाम में। आपका 100 मार्क्स होंगे, 120 मिनट्स होंगे, 40% कट ऑफ, ठीक है। ऑफिशियल स्ट्रीम आप देख लीजिए एक बार और आपका मार्क्स होंगे, 90 मिनट्स होंगे, 40% कट ऑफ होगा, ठीक है। इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे अपने स्पेशलाइज सब्जेक्ट में, ठीक है। वहाँ पे आपका 100 मार्क्स होंगे, 40 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन होगा और आपका 40% कट ऑफ होगा। और सिविल स्ट्रीम में भी आपका 100 मार्क्स होंगे, 40 मिनट्स होंगे, 40% कट ऑफ होगा, ठीक है। ये दोनों समझ में आ गए। अपने अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे एग्जाम में, ठीक है। दोनों को जो क्रॉस करेगा वो इंटरव्यू सेक्शन में जाएगा और इंटरव्यू में आपको अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे और जो इंटरव्यू में क्वालिफाई करेगा उनका ही रिक्रूटमेंट होगा। तो अपने अपने स्ट्रीम के हिसाब से प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। पे स्केल देख लीजिए, आपका 62,500 पर मंथ सैलरी है, उसके साथ अलाउंसेस मिलेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर देख लीजिए, फेज 1 एग्जामिनेशन का स्टेट, सिटीज, ठीक है, ये सारे दिए गए हैं। और फेज 2 एग्जामिनेशन का भी सारे सिटीज और स्टेट्स दिए गए हैं कहाँ पे एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे और आपको कौन सा सेंटर इजी होगा, एक्सेसिबल होगा, उसके हिसाब से आप अपने आप को सेंटर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप इजीली जाके उस सेंटर में एग्जाम देके आ सके। आगे समझ में? एप्लीकेशन फी देख लीजिए। अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उन्हें 1000 रुपीज फीस देना पड़ेगा और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उन्हें 100 रुपीज फीस देना पड़ेगा, ठीक है। आगे समझ में? अप्लाई करना है, सारे प्रोसेस यहाँ पे दिए गए हैं। एप्लीकेशन हो, पेमेंट ऑफ फीस हो, अपलोडिंग फोटोग्राफ हो, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन हो, पूरे प्रोसेस दिए गए। अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही अप्लाई करना। कोई भी गलती मत करना, पढ़ के करने से आपको ईजी होगा, गलती नहीं होगी, करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एप्लीकेशन का रिजेक्शन के चांसेस कम है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद अप्लाई करना। वैसे तो जरूरत की चीजें मैं बता देती हूँ, फिर भी आपका ये काम है कि आप एक बार पीडीएफ को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। आपके पेमेंट सिर्फ डेबिट क्रेडिट की बेसिस पे हो सकते हैं, चाहे वो रुपए, वीजा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, इंटरनेट बैंकिंग, किस में से हो, ठीक है। ये सारे प्रोसेस दिए गए हैं और सिलेबस भी नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, आपको कॉमन सिलेबस दिया गया है। फेज 1 और फेज 2 जनरल स्ट्रीम, मैनेजमेंट, फाइनेंस, देखिए, और कॉस्टिंग, ये सारे पेपर्स के लिए, सारे स्ट्रीम्स के लिए सिलेबस यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना। आपका सिलेबस भी डिस्क्राइब किया गया है कि कहाँ से, किन टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आएंगे और कौन सी स्ट्रीम में से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसकी सिलेबस अच्छे से दी गई है। आप अगर इसके हिसाब से प्रिपेयर करके जाएंगे तो आप एग्जाम जरूर से जरूर क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू मेरा वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए। मैं इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर मिलेंगे कुछ नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।